Good evening, everyone. Today we are doing in this clip multiple choice question along with other objectives like true and false, match the column, one word, odd one, incomplete sentence should be completed in the complete form that is related to second chapter in bookkeeping and accountancy FYJC government textbook. So let's start this lecture. This is the lecture number 2 based on the chapter number 2. चलो देखते हैं. The name of the chapter is meaning and fundamental of double entry bookkeeping. Meaning and fundamental of bookkeeping entry, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ठीक है, जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में भी कि हम जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसे तो करेंगे ही, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे. इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. चलो, राइट वन वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन substitutes each of the following statements. ठीक है, हमको वन वर्ड लिखना है. देखते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट, द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. बराबर, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों आस्पेक्ट लिखने होते हैं. देखो, वैसा देखा जाए तो दो तरह का सिस्टम होता है फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री में हम खाली एक आस्पेक्ट लेते हैं, डेबिट या तो क्रेडिट. बराबर, सिंगल एंट्री में हम क्या करते हैं, दो एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री में या तो हम डेबिट लेते हैं या तो हम क्रेडिट लेते हैं, दोनों एक साथ नहीं लेते हैं. लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है, इसमें डेबिट आस्पेक्ट और क्रेडिट आस्पेक्ट दोनों कंसिडर होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. अकाउंट कैसा मेंटेन करते हैं आपने देखा ही है. जब हम लोग लेज़र अकाउंट बनाते हैं तो टी फॉर्म में बनाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड आपके बुक आपके फ्रंट में है तो राइट हैंड साइड जब बोलेंगे तो राइट हैंड साइड विल बी द क्रेडिट साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट. क्या लिखा है, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट दैट इज डेबिट, उसे बोलेंगे सॉरी क्रेडिट. राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज ए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड. ओके, नेक्स्ट, name of the account which is debited when the proprietor uses business money for personal use. बिजनेस में से प्रोप्राइटर अपने घर पे पैसा लेके जाता है. बिजनेस में से प्रोप्राइटर अपने घर पे पैसा लेके जाता है. तो कैश इज गोइंग आउट. यस सर. एंड हु इज द रिसीवर, प्रोप्राइटर. तो पर्सनल पर्पस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूजेस द बिजनेस मनी फॉर द पर्सनल यूज. तो इसका आंसर आ जाएगा ड्राइंग्स. और ऑफिस के लिए होगा तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड. जब भी विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड आता है तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री दिमाग में पास करना है
और इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट में है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में है। ओके सर, नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड द प्रॉपर्टीज। देखो हम लोग अकाउंट्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट relates to the person, living person and the legal person. Ram, Shyam, name of the bank, name of the company, name of the club, name of the hospital, name of the municipality, ये सब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। जब रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल अकाउंट्स रिलेट्स टू द असेट्स, प्रॉपर्टीज, थिंग्स, गुड्स। और वहीं नॉमिनल अकाउंट की बात जब करते हैं तो बिजनेस एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। यहाँ पर लिखा है अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड एज ए रियल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, अभी बताया टी फॉर्म में जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज डेबिट साइड और राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड will be considered as a debit side. Okay. The assets which cannot be seen, touch और felt. कल मैं बताया था कि assets के अंदर tangible assets और intangible assets होता है। पहली बात तो assets को हम लोग बोलते हैं fixed assets, current assets, fictitious assets. लॉन्ग टर्म के लिए जो assets यूज होता है that is fixed assets. शॉर्ट टर्म के लिए जो assets यूज होता है that is current assets. और जो फ्यूचर बेनिफिट देता है ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं टांजिबल एसेट्स, जिसको हम लोग देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। और इनटांजिबल एसेट्स जो होता है दैट वी कैन नॉट सी, टच एंड फेल्ट। तो यहाँ पे एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच और फेल्ट दैट इज इनटांजिबल एसेट्स। पर्सन हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, ये नाम जरा याद रखना पड़ेगा, बराबर। जिसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत की थी उसे बोलते हैं लुका डी बार्गो पेसियोली, लुका दी बार्गो आर पेसियोली। तो ये जरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लुका दी बार्गो पेसियोली। इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अकाउंट्स को मेंटेन करने का दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है इसमें एक ही एस्पेक्ट लेते हैं, डेबिट या तो क्रेडिट, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट सिस्टम है। और डबल एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टम, साइंटिफिक है। तो यहाँ पे बोला है इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है select the most appropriate alternatives from those given below and rewrite the statement। अब इसको हम लोगों को करना है, ठीक है सर, कीजिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब हम ऑब्जर्व किए, तो उसका आंसर है 10 नवंबर को, 10 नवंबर। तो याद रखना 10 नवंबर, 10-11
10 के बाद आता है 11, इस तरह से। तो याद करने का मेथड देखो, 10 11, 10 देन 11, 10th नवंबर। कन्वेंशनल सिस्टम अकाउंटिंग इज, कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो इंडिया में निकाला गया, कन्वेंशनल था, जहाँ पे हम लोग देखते थे मुनिन सिस्टम यूज़ होता था, तो उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम तो सीधा डबल एंट्री सिस्टम हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी हो गया, डबल एंट्री भी तो वही हो गया, इंग्लिश सिस्टम हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये इंडियन सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम को हम लोग इंडियन सिस्टम बोलते हैं। एवरी डेबिट हैज़ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इससे डबल एंट्री सिस्टम में अगर देखोगे तो अकाउंट टैली होता है, बिकॉज एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू द क्रेडिट होना चाहिए, तो एवरी डेबिट हैज़ द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जनरेट करते समय डेबिट और साथ साथ में क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होता है। ओके, नेक्स्ट, राधा's अकाउंट इज ए टाइप ऑफ डैश अकाउंट। तो मैंने बताया राधा इज ए नेम ऑफ द पर्सन, लिविंग पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो राधा's अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। मशीनरी दैट इज असेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट। वेरी गुड सर। गुडविल इज intangible assets, is an intangible assets that we cannot see, touch and felt। यहाँ पे लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मोटर कार होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टांजिबल बोलते हैं। यस सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज डैश अकाउंट। अब देखो ध्यान से, अभी आगे भी हम लोग एक्सप्लेन करूँगा मैं, कि जब हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल अकाउंट, तो देखो ध्यान से, पर्सनल अकाउंट को हम इस तरह से स्टडी करते हैं। नॉर्मली जब हम लोग पर्सनल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लिविंग पर्सन, बराबर, इसको बोलते हैं हम लोग लिविंग पर्सन। जैसे कि राम, श्याम, महेश, विच हैव द ब्लड, सोल, बराबर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, दैट इज लिविंग पर्सन। एक होता है आपका लीगल पर्सन, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके नाम से होटल है, नाम से बैंक है, नाम से आपका हॉस्पिटल है, जैसे नाम से कॉलेज है, जैसा हिंदुजा कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज, सिडनम कॉलेज, ये सब क्या है कि लीगल पर्सन में काउंट होता है। मतलब कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपका कॉलेज के नाम का एक फॉर्म भरना पड़ता है, फिर कॉलेज क्या करती है, एडमिशन के बाद में आपको एडमिशन देती है, स्टैम्प मारती है। तो ये सब काम एक पर्सन की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में आता है। और एक तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसी के बिहाफ में काम करे, जैसे कि मैनेजर कंपनी के काम से बाहर गया, तो जब किसी दूसरी जगह पे जाता है तो बोलेगा कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी, तो उस मैनेजर को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। ही इज डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। उसी तरह से जैसा एक्सपेंसेस पेड है, तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड, लॉस हो गया। अब इसी को बोलूं मैं एक्सपेंसेस पेएबल, तो किसको पेएबल है, किसी न किसी पर्सन को तो पेएबल होगा। समझो मिस्टर ए को पेएबल है,
इसलिए एक्सपेंसेस पेबल क्या हो गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर ए को, एक्सपेंस पेबल टू मिस्टर ए, तो इसलिए इसे कहाँ पे लेंगे, पर्सनल अकाउंट में। इसको ऐसा बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल फ्रॉम होम सम पर्सन इज देयर, इसलिए उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। वेरी गुड सर। अब कुछ एक्सपेंस हम एडवांस में देते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, बराबर, तो जिसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ही हो गया कि हमारा पैसा किसी के पास रखा हुआ है एडवांस में, तो माय मनी विथ सो एंड सो पर्सन, तो क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सो एंड सो पर्सन। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम इज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इन सबको हम किस में लेंगे, पर्सनल अकाउंट में ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड सर। ये तो लोग एक्सपेंस पे ध्यान देते हैं और नॉमिनल अकाउंट को टिक कर देते हैं। एक्सपेंसेस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, डिपॉजिट है, डिपॉजिट, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये था मल्टीपल चॉइस। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। विथ रीजन, रीजन पे देना है अपने को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ए नॉमिनल अकाउंट, नो, अभी बताया है। इसका रीजन क्या होगा, ये तो पहली बात है फॉल्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए पर्सनल अकाउंट, इट इज ए पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये रीजन है। रीजन मतलब उसका करेक्ट आंसर देना है। कैपिटल अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, नो सर, फॉल्स। कैपिटल क्या है, सो एंड सो बिजनेसमैन है, दैट इज पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, नॉट द रियल अकाउंट। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ट्रू, तो इसका तो कोई रीजन होगा ही नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए नॉमिनल अकाउंट, ट्रू, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गया, गेन, इनकम, इससे ट्रू है। ड्राइंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। ड्राइंग किसका होता है, प्रोप्राइटर का होता है, प्रोप्राइटर क्या है, पर्सन है, तो ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट, नॉट द नॉमिनल अकाउंट। लोन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ट्रू। राम्स लोन, श्याम्स लोन, बैंक लोन, ये सब क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक लोन भी पर्सनल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, ट्रू, क्योंकि गुडविल क्या है, असेट्स, द अकाउंट ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टी इज ए रियल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ट्रू, क्योंकि डिस्काउंट गिवन होगा तो एक्सपेंस है और डिस्काउंट अर्न होगा तो गेन है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, फॉल्स। घर की चीजें थोड़ी हम बिजनेस में लिखते हैं। याद है हम लोग ने एंटिटी कंसेप्ट सीखा हुआ है, एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कंसेप्ट,
business, in the books of business we have to consider only those transactions which are related to the business. Okay, personal transactions are not included in the books of business. The personal transactions are separated from the business. It is according to the entity concept. तो यहाँ पर पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आर प्रोप्राइटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस फॉल्स. आप घर पे कहीं घूमने चले गए, शॉपिंग करने गए, कुछ कपड़े खरीदे, वो सब आप बिजनेस में थोड़ी लिखोगे. बिजनेस में आप केवल क्या करते हैं, बिजनेस का एक्सपेंस एंड लॉसेस वो सब दिखाते हैं. ओके सर. मोटर कार इज अ रियल अकाउंट. ट्रू, दैट इज असेट्स है. कार, एसी, लैंड, बिल्डिंग. द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सीधा मालूम पड़ रहा है फॉल्स है. रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट. बैंक लोन इज ए नॉमिनल अकाउंट. फॉल्स. अभी बताया बैंक लोन क्या है, पर्सनल अकाउंट है. असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने बैलेंस शीट देखा हुआ है. हाँ सर, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, असेट्स. लाइबिलिटी और असेट्स हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट अप्रोच लिखते हैं. कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये दो लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाई पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल. और असेट्स हो गया. इसका मतलब अगर आप देखो तो इक्वेशन किस तरह से तैयार हो रहा है, कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को ऐड इक्वल हो जाएगा किसके, असेट्स के. तो वही लिखा है, देखो असेट्स यहाँ पर वही लिखा हुआ है. असेट्स इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. दैट इज ट्रू. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. खाली लाइबिलिटी लिखेंगे तो भी चलता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी से लाइबिलिटी, ये भी चलेगा. नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट. ट्रेडमार्क क्या है, इनटैंजिबल असेट्स, दैट इज रियल अकाउंट. ये क्या है आपका, फॉल्स. ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स. उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है. हाँ सर, फिल इन द ब्लैंक्स है. इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स इज क्रेडिटेड. देखो, जब भी आपका असेट्स आता है तो कम्स इन होता है, दैट इज डेबिट. मतलब जब भी असेट्स आते रहेगा तो डेबिट होता रहेगा. तो इंक्रीज इन असेट्स मतलब डेबिट होगा. जब असेट्स गोज आउट होगा तो माइनस होगा, तो अपने को क्या बोलेंगे, क्रेडिट होगा. क्रेडिट होगा, गोज आउट. तो इंक्रीज इन असेट्स डेबिटेड, तो डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिटेड. असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अभी किया हम लोगों ने. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. अब इसका फंडा ऐसा है, देखो असेट्स असेट्स हम बिजनेस में लेके आते हैं. असेट्स हम बिजनेस में लेके आते हैं तो जो उसको क्या बोलते हैं, कम्स इन. देखो असेट्स आ गया, लैंड आया, बिल्डिंग आया, तो इसका मतलब ही कम्स इन को क्या बोलते हैं, डेबिट. तो असेट्स डेबिट कब होता है, जब वो इंक्रीज हो रहा है. वही असेट्स गोज आउट हो गया, बेच दिया आपने, तो इसका मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा. तो क्या हो गया आपका, डिक्रीज. तो डेबिट इंक्रीज हो गया और क्रेडिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो जब हम लोग इंक्रीज इन असेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है वो डेबिट, और डिक्रीज इन असेट्स बोलते हैं इसका मतलब ही हो गया क्रेडिट. उसी तरह से आप लायबिलिटी को ले लो, लायबिलिटीज को.
लायबिलिटी या तो क्रिएट होगा या तो कैंसल्ड होगा। लायबिलिटी क्रिएट होता है या तो हम बोलते हैं कैंसल्ड हो गया। जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो लायबिलिटी आपके सामने खड़ी हो गई ना कि आपको देना है। तो लायबिलिटी जब भी क्रिएट होगा तो क्रेडिट होगा, मतलब ये इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब ही आपका इंक्रीज हो गया। तो लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, और लायबिलिटी जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, दैट इज डिक्रीज। बैंक लोन पेमेंट हमने कर दिया, इस तरह से होता है। अब एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बोले तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए जा रहा है मतलब डेबिट, और इनकम इंक्रीज हुए जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो भी लिखा देता हूं मैं, एक्सपेंसेस और इनकम बराबर। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसका मतलब अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, और इनकम को अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट होगा। और वही इनकम अगर डिक्रीज हो गया तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इसके लिए याद रखो कि आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। टू फॉलो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड and decrease in capital is debited. Scientific and complete system of recording is known as a double entry system, बराबर। डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, बार बार आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट all the expense and losses, credit all income and gain. Okay. Land and building account is a real account, that is real account. Cash book and personal account are only maintained under, कुछ चीज़ें ही मेंटेन होता है, सब कुछ मेंटेन नहीं होता है। किसके अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग खाली क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मेंटेन करते हैं, कैश एंड पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं, दैट इज़ इनकम्प्लीट। जैसा पान वाले हो गए, चाय वाले हो गए, ये खाली क्या है कि पैसा आया लिखते हैं, पैसा नहीं आया तो किससे पैसा नहीं आया उसका नाम लिख देते हैं। इस तरह से उनका हिसाब किताब होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज दैट टाइप ऑफ द अकाउंट, ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, बराबर। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस मतलब ही नॉमिनल अकाउंट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड द क्रेडिट। इस तरह से टू इफेक्ट होता है, या टू फोल्ड बोलते हैं, डबल एंट्री बोलते हैं, टू फोल्ड या टू इफेक्ट। डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेट्स। रियल अकाउंट is a account of assets and properties. Laptop is a real account. Computer, laptop, AC all is a real account. ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 5। अब आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है नंबर 6 में। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप ऑफ पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल। तो पर्सनल के लिए मैं P लिखूंगा, रियल के लिए R लिखूंगा, नॉमिनल के लिए मैं N लिख दूंगा, ठीक है। एक पेज पे करता हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका। एक पेज पे तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक पेज पे हो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लोगे। हाँ सर, ये छोटा कर देता हूँ, ठीक है।
37 39 है ना, और छोटा करता हूँ, अब दिख रहा है। तो रोहित अकाउंट या रोहित कैपिटल अकाउंट पर्सनल, ड्राइंग्स भी पर्सनल हो गया। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पैटेंट इंटैंजिबल असेट्स रियल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट और प्रीपेड एक्सपेंस एक ही हो गया। फ्रेट मतलब भाड़ा, दैट इज एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट। सन्ड्री इनकम नाम से मालूम पड़ रहा है नॉमिनल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, दैट इज एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल अकाउंट। बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट लीगल पर्सन। कंप्यूटर असेट्स है रियल अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट हमारा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, दैट इज रियल अकाउंट। ऑडिट फीस एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट लॉस। इनकम टैक्स एक्सपेंस है। एक्चुअली इनकम टैक्स को बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये तो ड्राइंग्स भी हो सकता है क्योंकि वो पर्सनल पर्पस में काउंट होता है, बराबर। तो बहुत लोग इनकम टैक्स को पर्सनल अकाउंट भी लेते हैं, तो हम लोग पर्सनल अकाउंट लेंगे क्योंकि एफआईजीसी के लेवल पे ये क्या हो गया, इनकम टैक्स ऑन द प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट होता है, प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में लेंगे। और इसको जरा टिक करके रखो, इसको आपको टिक करके रखना है। इनकम टैक्स, फिर से बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो एक्सपेंस है, लेकिन ये क्या होता है कि प्रॉफिट निकालने के बाद होता है, और प्रोप्राइटरशिप में इसको पर्सनल एक्सपेंस में लाते हैं। सिद्धि विनायक ट्रस्ट पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन नाम है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, रखा हुआ माल गोडाउन में, दैट इज रियल अकाउंट स्टॉक। वही स्टेशनरी होता तो नॉमिनल अकाउंट, स्टॉक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। लूज टूल्स रियल अकाउंट। लूज टूल्स होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, कैंची, ये सब बड़े बड़े कंपनियों में रखना पड़ता है मशीन को खोलने के लिए, जैसे कंप्यूटर खोलने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, दैट इज योर असेट्स रियल अकाउंट। कार्टेज कुली को देते हैं एक्सपेंस। कॉपीराइट इंटैंजिबल असेट्स। आउटस्टैंडिंग इनकम दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कमीशन रिसीव्ड इनकम है नॉमिनल। प्लांट असेट्स रियल अकाउंट। लाइव स्टॉक रियल अकाउंट। कई लोगों के लिए हॉर्स, डॉग, कैमल, ये सब क्या होता है, असेट्स होते हैं। लाइव स्टॉक रियल अकाउंट। राधिका अकाउंट पर्सनल। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नॉमिनल। लोन पर्सनल अकाउंट, राम्स लोन, श्याम्स लोन। लीगल एक्सपेंस नॉमिनल। इनकम रिसीवेबल है, आया नहीं, आने का है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ट्रेडमार्क रियल अकाउंट इंटैंजिबल असेट्स। मोटर कार रियल अकाउंट। जीएसटी अकाउंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो आज के तारीख में अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट। सर्विस चार्जेस बोलते हैं ना। ऑफिस इक्विपमेंट असेट्स। इंडियन रेलवे नेम है पर्सनल अकाउंट। इंडियन रेलवे इज ए पर्सनल अकाउंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो गेन हो गया, नॉमिनल अकाउंट। राज एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। रॉयल्टी इज एक्सपेंस, एक तरह का रेंट बोल सकते हैं आप, नॉमिनल अकाउंट। ये हो गया आपका पूरा पॉसिबिलिटी। सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू हमने पूरा कर दिया। अगली बार हम लोग थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार देखते रहो, तो हर एक पॉसिबिलिटी आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।